हेलो बच्चों, तो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चल रही है जिनमें हम लोगों ने 4 पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस के कंप्लीट कर लिए हैं। 5वें पार्ट के तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो जरा देख लें एक बार 10 इडियम्स 5वें पार्ट के इंपॉर्टेंट PYQs आप इनको कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC, NDA, CDS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इडियम्स आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। जरा एक बार देख लें। कम होम टू, कॉल नेम्स, कॉल अ स्पेड, बीट द एयर, ब्रेक द आइस, बुक वॉर्म, ईट हम्बल पाई, फेबियन पॉलिसी, एवरी डॉग हैज हिज डे, होप अगेंस्ट होप। अच्छा, एक बार जरा रिमाइंड करके देखिए आपके माइंड में, क्या आप इनमें से किसी इडियम्स को जानते हैं? क्या आपको मीनिंग जो है किसी इडियम्स का मीनिंग आपको पहले से पता है? अगर पहले से पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो हम इनके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कम होम टू, इसका मतलब क्या होगा और इसे कैसे याद करेंगे? कम होम टू मतलब घर आ जाना, मतलब इसका कुछ मीनिंग ऐसा कुछ शो कर रहा है जैसे घर आ जाना। तो घर कब आते हैं हम लोग? जब हमें बहुत कुछ पता चल जाता है लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, तब हम लोग घर आ जाते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन या किसी और की मूवीज में देखा होगा आपने, तो वो घर छोड़ करके चला जाता है और जब वो घर वापस आता है तो बहुत सारा पैसा सोना लेकर के आता है। लेकिन रियलिटी में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है रियलिटी में? आप घर छोड़ करके तो जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत ही डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, तो आप दूसरे दिन बोरिया बिस्तर लेकर के घर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको समझ में आ गया। कॉल नेम्स की तरफ चलें, सेकंड वाले की तरफ। कॉल नेम्स का मतलब हिंदी मीनिंग कुछ इस तरीके का शो कर रहा है कि जैसे किसी का नाम बुलाना। अब बात करें नाम बुलाने की, तो होता क्या है, जनरली जब किसी बड़े एल्डर का, रिस्पेक्टेड पर्सन का नाम बुलाया जाता है तो बड़ा खराब सा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें अपने फादर का, या एग्जाम्पल लें अपने किसी बड़े रिलेटिव्स का, तो हम कभी भी उनका नाम लेकर के नहीं बुलाते हैं। और अगर कोई उनका नाम लेकर के बुलाए, या हम अगर कभी उनको बुलाए हैं, तो वो बड़ा ही क्या हो जाता है, अब्यूजिंग हो जाता है, गाली देने वाली बात हो जाती है। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखेंगे, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है, देखो जरा, कॉल का मतलब पुकारना, और अ स्पेड को अ स्पेड मतलब इसको वो यही पुकार रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट टॉक। ऑनेस्ट टॉक का मतलब क्या होता है? विदाउट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग, यू आर सेइंग व्हाट इज राइट, एज जस्ट हैपेंड, व्हाट हैपेंड इन आवर इंटरव्यू, वी से व्हाट इज राइट, वी से व्हाट इज ऑनेस्ट, व्हाट इज करेक्ट, वो हम लोग कहते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ऑन द फोर्थ नंबर वी हैव बीट द एयर। बीट द एयर, बीट का मतलब होता है किसी को पीछा करना, या फिर किसी को पीटना, या किसी का पीछा करना। अब पीछा करना किसका? एयर। एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और एयर को बीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी ऐसे डिफिकल्ट टास्क को कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? एयर को बीट करना इम्पॉसिबल है। अगर सपोज करो आप दौड़ रहे हैं और आप ये बोलो कि मैं हवा को पीछे छोड़ दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप जितना तेज दौड़ेंगे, हवा हर जगह प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद बात करें ब्रेक द आइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द आइस बेटा हमारे कई एग्जामों में आया है। ब्रेक द आइस, ब्रेक का मतलब तोड़ना, और आइस का मतलब तो बर्फ होता है, लेकिन इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, या फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। जैसे कि मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोग आपस में बात नहीं कर रही हैं, लेकिन बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन एक पर्सन ने बात करनी स्टार्ट की, तो हम लोग कहेंगे ही इज द वन हु ब्रेक द आइस। जिसने क्या कर दिया? चुप्पी तोड़ी, या फिर कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दिया। बुक वॉर्म की तरफ आगे चले, तो बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। आप लोग जानते भी होंगे। और किताबी कीड़ा का मतलब होता है द पर्सन who loves to collect the book और the person who loves to read। ऐसा करके कोई पर्सन अगर है या ऐसी उसकी हैबिट है, so we can call that person a bookworm। उसके बाद करेंगे eat humble pie। humble, आप humble से याद कीजिए, इस वर्ड से इस सेंटेंस का मीनिंग निकालिए। humble का मतलब होता है डाउन टू अर्थ, और डाउन टू अर्थ कौन होता है?
जो जल्दी से गलती करने पे अपोलोजाइज कर लेता है, माफी मांग लेता है, उसी को हम लोग हम्बल पर्सन कहेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा टू अपोलोजाइज समथिंग। उसके बाद चले आगे फेबियन पॉलिसी। तो फेबियन पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसी का मतलब होता है लॉ, है ना, पॉलिसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी ऐसा नियम जो चलता आ रहा है उसको पॉलिसी कहेंगे। और कैसी पॉलिसी है ये? फेबियन पॉलिसी। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनमें किसी डिसीजंस को डिले किया जाता है। जैसे जीएस अगर आप पढ़ते होंगे तो शायद आपने वीटो पावर का नाम सुना होगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन उसमें शायद ऐसा होता है कि कोई भी नियम जब पारित होता है लोकसभा में, तो संसद में, तो लोकसभा से राज्यसभा में और राज्यसभा से पास होकर के वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया तो वो नियम इम्प्लीमेंट हो जाता है, विधेयक शायद से कहते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर भी होती है कि जिसमें वो अपने पास उस नियम को रख लेगा, उसे हम लोग कहेंगे फेबियन पॉलिसी। मतलब ऐसी पॉलिसी जिसमें डिसीजंस डिले हो जाते हैं, अगर अपने पास रखेगा तो डिले हो जाएगा। वैसे राष्ट्रपति का ऐसा रूल है कि वो 14 डेज के अंदर उसको किसी भी हालत में उस पर साइन करने हैं। नेक्स्ट होता है एवरी डॉग हैज हिज ओन डे। बोलना चाह रहा है भाई हर किसी पर्सन के दिन आते हैं, हर किसी पर्सन का फॉर्चून होता है, हर किसी पर्सन के लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हों लेकिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो ये उसका मतलब होगा। होप अगेंस्ट होप को कैसे याद करेंगे? देखिए, होप क्या होती है? आशा। और एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन कब होती है? जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं। और होप अगेंस्ट होप मतलब किसी उम्मीद के अगेंस्ट एक और उम्मीद अगर आप पालें, तो ये एक तरह से कैसा टास्क होता है? डिफिकल्ट टास्क होता है। ऐसा कोई टास्क जो पॉसिबल ना हो या फिर जो पॉसिबल होना बड़ा डिफिकल्ट हो, उसको हम लोग बोलेंगे होप अगेंस्ट होप। अब एक सब का मीनिंग तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर आप एक बार रिवाइज करें अपने माइंड में। मैं इनकी मीनिंग लिखता हूं, आप मेरे साथ देखिए कि आपने याद किया या फिर आपने जो पहले से सोचा था क्या उसका मीनिंग वही है या फिर कुछ और है। तो सबसे पहले बात करें कम होम टू कम। तो होम का मतलब है घर आ जाना, और घर कब आता है कोई? जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है कोई चीज। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग। और we can also say when a person goes from his home and when he came back then he understood everything, उसको समझ में आ जाता है सब कुछ, उसको कहेंगे to understand something। Then we have call names। कॉल नेम्स का मतलब हम लोगों ने अभी करा है अब्यूज, है ना, और अब्यूज करना किसी को, और अब्यूजिंग समवन, किसी का नाम पुकारना मतलब क्या हो जाएगा? किसी का डिसरिस्पेक्ट करना। कॉल अ स्पेड का मतलब बताओ जरा। कॉल अ स्पेड का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा था ऑनेस्ट टॉक, ऑनेस्ट टॉक। चलते हैं फोर्थ के ऊपर, बीट द एयर। आप एयर को बीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं? डिफिकल्ट टास्क कर रहे हैं, टू डू द डिफिकल्ट टास्क और टू डू इम्पॉसिबल टास्क, जो होना मुश्किल है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब हो गया हमारा टू स्टार्ट दी कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट दी कन्वर्सेशन, इसको कहेंगे ब्रेक द आइस। बुक वर्म की तरफ चले, बुक वर्म की तरफ अगर चलेंगे हम लोग तो ये ऑनेस्ट का स्पेलिंग यहां पे हो गया ऑनेस्ट टॉक। बुक वर्म की तरफ चलेंगे तो बुक वर्म का मतलब the one who loves to read। ईट हम्बल, हम्बल से मैंने बताया था डाउन टू अर्थ, और डाउन टू अर्थ कौन होगा? जो अपोलोजाइज करेगा। उसके बाद आया फेबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। डिले का मतलब होता है टाल मटोल करना, और डिले से एक सिनोनिम्स बता सकते हैं आप? डिले का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डिलेइंग डिसीजंस। डिले का डिसीजन, डिले का जो सिनोनिम्स है उसे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट भी कह सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब गुड फॉर्चून
वैसे फॉर्चून को गुड ही कहते हैं, गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। और लास्ट और होप अगेंस्ट होप का मतलब टू फेस और टू डू इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क इसको हम लोग कहेंगे क्या, टू फेस और टू डू इम्पॉसिबल टास्क। तो ये एक बार देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं क्या करता हूं, आप लोगों को 3-4 इडियम्स में देता हूं। क्या आपको इन इडियम्स का मतलब पता है? तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चंस लिखता हूं, जरा देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन तो रहा ही, ये 4 इडियम्स हैं आपके पास। कॉल नेम्स, ब्रेक द आइस, ईट हम्बल पाई, एवरी डॉग हिज डे और होप अगेंस्ट होप। तो जरा देखें इसके आंसर बेटा, मुझे कमेंट में लिखें और बताएं इनका आंसर क्या है। एवरी डॉग हैज हिज डे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इनके आंसर कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।